आज हम नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं। मैक्स बॉर्न ने जो इंटरप्रेट किया वेव फंक्शन के बारे में, उन्होंने क्या कहा कि फंक्शन हमें डिटरमाइन नहीं कराता एग्जैक्ट लोकेशन। किसी भी पार्टिकल जब मूवमेंट कर रही हो या मोशन में हो, तो मोशन के टाइम पे जो उसका वेव फंक्शन है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है कि वो पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है। बट हमें क्या मिलता है, एक प्रोबेबिलिटी रीजन मिलता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म पे। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है कि ये पार्टिकल जो है मैक्सिमम किस जगह पे पाया जा सकता है, ये हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो ये हम प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ फाई कंजुगेट डी टाउ ए टू बी लिमिट। फाई और फाई कंजुगेट, ये इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन किसी भी जैसे हमने फंक्शन की को हमने एक्स माना तो फाई की जगह पे भी एक्स आएगा और फाई कंजुगेट की जगह पे एक्स आएगा। लेकिन अगर हमने फंक्शन में मतलब आयोटा कहीं वैल्यू आई तो आयोटा की जगह प्लस की जगह आयोटा माइनस आएगा, बस इतना ही फ़र्क आता है इसमें। अब फाई क्या है, वेव फंक्शन है। फाइव स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वेव फंक्शन का। और डी टाउ क्या है, ये वॉल्यूम एक्सटेंट है। मतलब 1D बॉक्स है तो डी टाउ डी एक्स आएगा, 2D बॉक्स है तो डी टाउ डी एक्स डी वाई आएगा, 3D के लिए डी टाउ डी एक्स डी वाई और डी जेड आएगा। ए और बी क्या है, डिजायर्ड रीजन है। मतलब ए और बी ऐसे रीजन है जहाँ पे हमने क्या करना है, पार्टिकल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फंक्शन कोई भी फंक्शन हम कहते हैं कि तब नॉर्मलाइजेशन है जब प्रोबेबिलिटी की जो है वैल्यू, जब प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन को हम सॉल्व करें उसके बाद उसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो हम कहते हैं फंक्शन नॉर्मलाइज है। जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी की नीचे इक्वेशन दी हुई है, इसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर आती है तो फंक्शन नॉर्मलाइज है। अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें उस फंक्शन को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। मतलब हम उस फंक्शन को नॉर्मलाइज करें फिर हम उसकी बात करें। जैसे कि हमने क्या लिया, फंक्शन की वैल्यू एक्स ली और हम क्या बताते हैं, इसका चेक करना है हमें ए टू बी लिमिट लेके कि नॉर्मलाइज है कि नहीं। अब हमने इस फंक्शन को मतलब इस इक्वेशन पे अप्लाई किया तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1/3, जो कि क्या है 1 के बराबर वैल्यू नहीं है। और हमने पहले ही बताया है अगर नॉर्मलाइजेशन में प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इक्वेशन की वैल्यू 1 के बराबर नहीं आती है तो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है। अब हम इस फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें, तो इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए जो हमारे पास उस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 1/3, इस वैल्यू को हमने रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद इसका रूट लिया और उस स्क्वायर रूट ले लिया इसको, मतलब 3 की जगह 1 की जगह 3 की जगह 1, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने इसको वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1। तो जो ये सॉल्व करने के बाद 1 वैल्यू आती है तो ये क्या है, अब हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया। तो मतलब अगर इसको मतलब हमारे पास अननॉर्मलाइज फंक्शन आए उसको रिवर्स करने के बाद स्क्वायर रूट लेने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारा फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज हो जाता है। मतलब 5x अगर √3x के बराबर है तो ये एक नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है। आई होप आपको इंटीग्रेशन वगैरह आती होंगी तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। मतलब रू एक्स की जगह मतलब फंक्शन की जगह 3x, √3x ये दोनों रूट से रूट कैंसिल हो गया। मतलब √3x का स्क्वायर आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो अंदर हमारे पास आया 3x²। 3x² आने के बाद इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं पहले, अगर हमारे पास ये दूसरा फंक्शन भी हो तो। उसके बाद